तो आइए आज हम श्रीलंका देश की बात करते हैं। श्रीलंका में एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है और पूरी श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। इसके वजह से जो श्रीलंका में जो चावल का रेट है वो लगभग 500 रुपए तक हो सकता है। चीनी 200 रुपए 1 किलो का, मिल्क पाउडर 400 ग्राम का 790 रुपए। और ये मैं श्रीलंका करेंसी के ऊपर बात कर रहा हूँ, जहाँ पर 1 रुपए का इंडियन करेंसी श्रीलंका में 4 रुपए के बराबर है। और 24 घंटे में से 13 घंटे करंट बंद कर देते हैं। स्टूडेंट की एग्जाम को भी बंद कर दिया क्योंकि पेपर खरीदने के लिए पैसे नहीं है। और न्यूज़पेपर को छपाना बंद कर दिया गया है क्योंकि वहाँ पर से जो पेपर को छपाने के लिए स्याही नहीं है। तो आखिरकार इतने सारे प्रॉब्लम श्रीलंका में किस लिए चल रहे हैं और इसका रीजन क्या है और इसमें इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो बने रहे इस वीडियो में क्योंकि आज हम श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि श्रीलंका के इनकम सोर्स कहाँ से है। तो बेसिकली देखेंगे तो श्रीलंका में 2 मेन इनकम सोर्स है और भी बहुत सारे इनकम सोर्स है, लेकिन ये दोनों जगह से ज्यादा श्रीलंका पैसे इनकम करता है। पहला होता है टूरिज्म से और दूसरा होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से। तो टूरिज्म की बात करें तो 2018 में 2.3 मिलियन लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए थे, लेकिन 2019 अप्रैल 21 में यहाँ पर कुछ लोकल टेररिस्ट ने यहाँ पर 3 चर्च को और 3 लग्जरियस होटल में यहाँ पर बमबारी किए और इसी बमबारी में कुछ फॉरेन कंट्री के लोग यहाँ पर जो घूमने के लिए आए थे उनका डेथ हो गया। और उसके बाद कोविड-19 का वजह से जो टूरिज्म आ रहे थे यहाँ पर घूमने के लिए उन सबको बैन कर दिए गए, जहाँ पे श्रीलंका की एक बड़ा इनकम सोर्स था कि टूरिज्म। श्रीलंका से 12 से लेकर 13% जीडीपी यहाँ पर टूरिज्म से आता था। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि सिर्फ एक टूरिज्म के नहीं आ जाने से श्रीलंका में इतना सारा प्रॉब्लम हो सकता है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर श्रीलंका में और भी बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पर श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को इस्तेमाल किए, रासायनिक फर्टिलाइजर को बैन कर दिया अपने देश में। उन्होंने बोल दिया कि अपने देश में जितने भी सारे वेजिटेबल्स आइटम हो रहे थे वो सारी चीजों को ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की मदद से उगाया जाए। आप अभी ये सोच रहे होंगे कि ये तो एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है, लेकिन इसके वजह से यहाँ पर श्रीलंका देश में किस लिए प्रॉब्लम हुआ? तो दोस्तों, अगर आप शुरुआत के टाइम में अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से खेती करोगे तो आपका रेवेन्यू ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि जिस खेती में आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं उससे पहले आप रासायनिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये प्रॉब्लम श्रीलंका में हुआ। श्रीलंका कभी चावल को इनपुट नहीं कर रहा था क्योंकि वो चावल को दूसरे कंट्री को आउटपुट दे रहा था, लेकिन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के वजह से जो चावल का रेवेन्यू हो कम हो गया, इसलिए श्रीलंका चावल को भी दूसरे देशों से इनपुट करना शुरुआत कर दिया। और भी यहाँ पर एक गलत डिसीजन लिया श्रीलंका ने, जो कि उनके देश में जो टैक्स है उनको कम कर दिए। उनका सोच भी सही था कि अगर हम टैक्स को कम कर देंगे तो लोग मार्केट में जाके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को खरीदेंगे, ज्यादा से ज्यादा चीजों को खरीदने के वजह से यहाँ पर गवर्नमेंट को बहुत सारा टैक्स जाएगा और उन्हीं टैक्स में से गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा इनकम कर सकता था। लेकिन कोविड-19 जब आया तो वहाँ पर पूरी तरह लॉकडाउन हो गया। अगर लोग घर से नहीं निकलेंगे तो वो चीजों को कैसे खरीद पाएंगे? और भी एक रीजन है, श्रीलंका एक प्रोजेक्ट बना रहा था जिसका नाम है हम्बाट पोर्ट। श्रीलंका इस प्रोजेक्ट को चाइना को लीज पे दे दिया, लेकिन इसमें भी श्रीलंका को बहुत सारा प्रॉब्लम झेलना पड़ा। श्रीलंका में इतने सारे प्रॉब्लम के वजह से उनके लोग हमारे देश में छुप के आ रहे हैं। एक फैमिली जो कि एक फिशरमैन को 50,000 रुपए दे के वो हमारे इंडिया में छुप के आ गए थे और उसके बाद उसी जगह के लोकल पुलिस ने उन फैमिली को हमारे इंडिया के रेफ्यूजी कैंप पे ले गए और उनको उसी जगह में अच्छे से ख्याल रखाया गया। तो ये सारे प्रॉब्लम अभी श्रीलंका में चल रहा है। आई होप कि ये सारे प्रॉब्लम श्रीलंका में जल्दी से सॉल्व हो जाए। तो श्रीलंका में जितने भी सारे प्रॉब्लम चल रहा था वो सब मैं इस वीडियो में आपको बता दिया। तो ये वीडियो को जल्दी से जल्दी जितने सारे शेयर करना चाहते हो तो जल्दी से शेयर कर दो, क्योंकि इंडिया के हर व्यक्ति के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए कि श्रीलंका में आखिरकार कौन सा प्रॉब्लम चल रहा है। तो आज के लिए इतना ही, चलता हूँ। टिल देन, बाय।